सर्दियों की रात थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बच्चे अपने अपने बिस्तरों में सो रहे थे और चांदनी रात की दूधिया रोशन चारों तरफ फैली हुई थी। तभी अजीब सी आवाज ने गांव वालों की नींद तोड़ दी। सबने खिड़कियों से झांक कर देखा तो आकाश में एक चमकीली उड़नतश्तरी मंडरा रही थी। बच्चे रोमांचित हो गए, लेकिन बड़ों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उड़नतश्तरी से भयानक आवाजें आ रही थी, जैसे किसी पुराने किले के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी जा रही हो। आसमान में बिजली चमकने लगी थी और गांव के लोग खौफ में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उड़नतश्तरी धीरे धीरे गांव के पास वाले जंगल में उतरी। वहां रहने वाली चुड़ैल, जो अपनी काली जादुई शक्तियों से गांव के लोगों को डराया करती थी, उसे देखकर हैरान रह गई। कुछ ही देर में उड़नतश्तरी से कुछ अद्भुत प्राणी निकले। वे छोटे छोटे अलग अलग रंग के एलियंस थे। तुम कौन हो जो मेरे जंगल में घुस आए हो? हम दूसरे ग्रह के प्राणी रवि के दोस्त हैं और रवि से अपने ग्रह से आधुनिक कंप्यूटर पर बात करते हैं। रवि ने ही हमें तुझे कैद करके अपने ग्रह पर ले जाने के लिए यहाँ बुलाया है, क्योंकि रवि के गांव में तेरा आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया है। हम यहाँ गंभीर मिशन पर हैं। तुमने गांव के लोगों को बहुत सताया है। अब तुम्हारा अंत निकट है। मुझे कैद करने का सपना छोड़ दे। लोहे पीतल तांबे की मशीन, मैं तुझे अभी आग में पिघलाकर तेरी लोहे की छड़ी बनाती हूँ। चुड़ैल ने ठहाका लगाया और बोली, देखते हैं तुम कैसे मुझे कैद करते हो। जॉर्ज और उसके साथी एलियंस ने मिलकर चुड़ैल को एक विशेष जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से जाल को तोड़ दिया। दोनों एलियन चिंतित हो गए, क्योंकि चुड़ैल की शक्तियां उनकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। चुड़ैल ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे और जमीन से धूल उड़ने लगी। एक भयानक आवाज गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों भूत एक साथ चिल्ला रहे हों। इस बीच गांव के कुछ साहसी बच्चे, जो इस तमाशे को दूर से देख रहे थे, एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि चुड़ैल की शक्तियों को कमजोर करने का कोई रास्ता खोजना होगा। वे सभी चुपके से जंगल में घुसे और चुड़ैल के पुराने किले की ओर बढ़े। वहां उन्हें चुड़ैल की कमजोरियों से भरी एक पुरानी किताब मिली। बच्चों ने किताब में पढ़ा कि चुड़ैल की ताकतें चंद्रमा की रोशनी से बढ़ती हैं, लेकिन अगर उसे दिन की रोशनी में लाया जाए तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। बच्चों ने तुरंत एलियंस को अपनी योजना के बारे में बताया। हमने किताब में पढ़ा है कि अगर चुड़ैल को सूरज की रोशनी में लाया जाए तो उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छा, यह तरीका हमारी मदद करेगा। अब हमें बस चुड़ैल को सूरज की रोशनी में लाना है। एलियंस ने बच्चों की मदद से एक चतुराई भरी योजना बनाई। उन्होंने मिलकर चुड़ैल को एक जाल में फंसाया और उसे खींचकर गांव के पास वाले मैदान में ले आए। सूरज उगने वाला था और सब कुछ तैयार था। चुड़ैल ने जाल से निकलने की कोशिश की। उसने जोर जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों से लाल रंग की किरणें निकलने लगीं। चारों ओर एक भयानक गूंज फैल गई। पेड़ अपनी जगह से उखड़ने लगे और हवा में धूल का बवंडर उठ गया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, चुड़ैल ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी जादुई शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी और वह एक साधारण औरत में बदल गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी शक्तियाँ, मेरा जादू, तुम लोगों ने सूरज की रोशनी में मुझे लाकर मेरी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब यह गांव तुम्हारे आतंक से मुक्त है।
एलियंस ने बच्चों का धन्यवाद किया और अपनी उड़न तश्तरी में चुड़ैल को साथ लेकर वापस लौट गए। गांव के लोग अब निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सकते थे। बच्चे हीरो बन गए और उनकी बहादुरी की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। इस प्रकार गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई और बच्चों ने वह कार्य करके दिखा दिया जिसको गांव के बुजुर्ग युवा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कभी भी किसी को कमजोरहीन नहीं समझना चाहिए और कभी भी कोई भी इंसान अपनी बुद्धिमानी मेहनत कर्म से असंभव कार्य को संभव कर सकता है।